हाँ प्लीज। काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता। आ गई घर की याद आपको? What do you mean? मीन ये कि एक तो आपको घर की कोई परवाह नहीं, लगे रहे सारी रात याशी में। क्या बकवास कर रही हो अभी आप? तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो? सच बोल रही हूँ और सच हमेशा कड़वा होता है। जब बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारी जुबान से ये सब सुनकर। और आपके करतूत देख के जो मेरा हाल होता है, कभी जानने की कोशिश की है आपने? करतूत? तुम क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? और हमेशा मुझे अजियत देने के नए नए बहाने क्यों सोचती रहती हो तुम? तो नवीन को क्या मैंने कहा था कि सारी रात आपके साथ ऑफिस में रहे? ये एक इत्तेफाक था। शहर के हालात खराब थे, रास्ते बंद थे। मैं तुम्हें नवीन भी घर नहीं जा सकी। बहाना बहाना, आखिर कब तक ऐसे बहानों से मुझे बहलाते रहोगे? भैया मैं अभी हाँ, शौहर से इस लहजे में बात नहीं करते। जी बिल्कुल नहीं करते, सिर्फ उन शौहरों से जो इन जैसी हरकतें नहीं करते। देखा माँ, ये रोज इसी तरह मुझे कोई ना कोई टेंशन देने का बहाना ढूंढती रहती है। टेंशन मैं दे रही हूँ या आप कोई ना कोई बात निकाल कर मुझे टॉर्चर देते रहते हैं? अभी हाँ प्लीज, ये बात ठंडे दिमाग से भी हो सकती है। आप तो चुप ही रहें। पहले क्या कम परेशानी थी जो आप भी मेरे सर के ऊपर आ गए? अभी आप अजान नहीं बेटा, मोहब्बत का रिश्ता तो निभा ना सका और कंगन होता, काश मैं तेरे। बेटा आखिर तुम मुझे कब तक यूं ही दुख देती रहोगी? मम्मी मैंने आपको कोई दुख देने वाली बात कभी नहीं कही। तो फिर ऐसे गुमसुम क्यों रहती हो बेटा? अरे नहीं अम्मी, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है। तो फिर किन ख्यालों में खोई रहती हो तुम? अरे बस काम की टेंशन है और कुछ नहीं। क्यों? काम की टेंशन से तुम्हारे लिए रह गई है? अम्मी अजान ने काम की सारी जिम्मेदारी मुझ पे डाल दी है, अब निभाना तो पड़ेगा ना। वो तुमसे मोहब्बत का रिश्ता तो निभा ना सका और तुम उसके ऑफिस की जिम्मेदारी संभाल कर खुद को हलकान कर रही हो। इस काम की मुझे मेरी तवक्को से ज्यादा तनख्वाह मिलती है अम्मी, और मैं इस पे कोई एहसान नहीं कर रही हूँ। सच सच बताओ, तुम सिर्फ तनख्वाह के लिए मेहनत कर रही हो? अम्मी प्लीज, मेरी कोई बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। लगता है किस्मत मुझ पर बहुत मेहरबान हो गई। पहले तो बिजनेस सेट हो गया, उसके बाद माँ भी मिल गई। अब तो लगता है जैसे हर मुराद पूरी होती जा रही है। आ गए अपनी मॉम के रूम से? मैं क्या हूँ, कचरा? एक बात बता दूं अजान, मैं इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं हूँ। अभिया तुम्हारी बदतमीजी हद से बढ़ती जा रही है। मॉम को निढाल कर दिया इसने। हर वक्त मॉम मॉम, मेरे बारे में सोचने के लिए तो आपके पास वक्त ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है अभिया, तुम अपनी जगह हो और मॉम अपनी जगह। मुझे एक बेटे का और शौहर का फर्ज निभाने दो। आप निभाते रहिए अपना ये फर्ज, मैं इन हालात में नहीं रह सकती। गॉड, आखिर तुम समझती क्यों नहीं हो? क्या मैं ही रह गई हूँ सारी बातें समझने के लिए? आप रहे अपनी मॉम के साथ इस घर में, मैं ही चले जाती हूँ यहाँ से। अभिया प्लीज, कैसी बातें कर रही हो? अब कहने सुनने को रह ही क्या गया है? अभिया तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ?
ओहो, अब सारा कसूर भी मेरा ही है। तो ठीक है ना, मैं चली जाती हूँ। आप अपनी जिंदगी गुजार लीजिएगा आजादी से, कभी अपने ऑफिस या कभी अपनी मॉम के साथ। तुम बच्चों की तरह क्यों जिद करती हो अबिया? जो भी है, अब मैं नहीं रह सकती। गुड बाय अजान। हम इस मुल्क के बेताज बादशाह हैं। सर, अब तक ऐसा ही हो रहा है जैसा कि आप चाहते थे। हुकूमत एक स्कैंडल से निकल नहीं पाती, फिर दूसरा स्कैंडल पहले ही तैयार होता है। इसी को तो कहते हैं शेरों की लड़ाई। और मजे की बात सर ये है कि आप पर किसी को शक भी नहीं हुआ, इसलिए कि हम मंजर पे नहीं। मैनेजर, तुम्हारी कारकर्दगी से भी मैं बहुत खुश हूँ। अब तुम जा सकते हो। पापा। वेलकम वेलकम माय चाइल्ड, वेलकम। बस पापा, अजान को आप अपनी जुबान में समझा दें, नहीं तो मैं उसका बहुत बुरा हशर करूंगी। ओहो, फिर क्या बात हुई? रोज रोज के झगड़े, मैं तो तंग आ गई हूँ। अब किस बात का झगड़ा है? पहले नवीन मेरे लिए आजाद थी और अब उसकी मॉम। ओ, मैंने तो सुना है कि उसकी मॉम बड़ी खामोश और बड़ी नरम मिजाज की है। बहुत ड्यूअल पर्सनैलिटी है पापा। अंदर ही अंदर से ऐसी चालें चलती है कि हर वक्त अजान उसकी खिदमत में लगा रहता है। बेटा, माँ है, बरसों बाद मिली, शायद इसलिए। माँ मिल गई है, इसका मतलब ये है कि बीवी की अहमियत खत्म हो गई है, मुझे किसी कोने में डाल देगा। गुस्सा नहीं बेटा, गुस्सा नहीं। अच्छा, तुम क्या करो, आराम करो, फिर देखते हैं क्या होगा। चलो। वही नॉर्मल अबिया की फितरत तो जानते हो तुम। हाँ बिल्कुल, और मुझे वो रात भी याद है, वो अंधेरी रात जब तुम और नवीन पूरी रात ऑफिस में अकेले। Oh, come on, जावेद, shut up. वो अबिया, तुम्हारे हस्बैंड वाकई बहुत चार्मी हैं। अगर मैं पाकिस्तान पहले आती तो ये मेरे साथ होते। काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, काश मैं